जन युवाओं में आजकल ये बहुत बड़ा और चर्चित प्रश्न है। हमने सुना है विष्णु जी के 23 अवतार हो चुके हैं जी। अब 24वें अवतार की क्या मान्यता है, कब वो आएंगे, कलयुग को कब वो उद्धार करेंगे उसका, और मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें किस टाइमलाइन में, या क्या करने और उनका उद्देश्य क्या होगा, और क्या उनके आने पे धरती खत्म ही हो जाएगी या फिर भी कुछ रहेगा? मैं भागवत की प्रवक्ता हूँ, तो मैं भागवत के हिसाब से ही जवाब दूंगी। जी। भागवत में लिखा है कलयुग में भगवान के, जो हमारे शास्त्र कहते, 23 अवतार भगवान के ऑलरेडी हो चुके हैं और 24वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। कल की अवतार जो भगवान का 24वां अवतार होगा। अच्छा। लेकिन कब होगा? वो होगा कलयुग के एकदम एंड में। कलयुग के एंड में अभी कितना समय है? कलयुग की टोटल जो आयु है, जो एज कलयुग की गिनी जाती है, वो है 4,32,000 साल। अब कलयुग हुआ कितना है? उसमें से अभी बीते हुए बस हुए 5,000 साल। 4 लाख से 5,000 ही हुए। 4,32,000 में से सिर्फ और सिर्फ 5,000 साल अभी बीते हुए हुए हैं। जी। तो और कल की अवतार होगा कलयुग के एंड में। तो मतलब अभी के लिए अगर बात करें तो दूर दूर तक भी कल की अवतार का कोई चांस नहीं है। कल की अवतार बिल्कुल कलयुग के अंत में होगा और तब तक कलयुग प्रचंड रूप धारण कर चुका होगा। अच्छा। बहुत सारे लोग जो आज कहते हैं ना कि बहुत कलयुग बढ़ रहा है, भागवत कहती है अभी कलयुग की शुरुआत है। अच्छा। अभी कलयुग बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा। अभी तो जैसे वो पल्ले में झूल रहा है। अच्छा। अभी तो बड़ा होगा, जवान होगा, फिर अपने प्रचंड रूप पर आएगा। भागवत जी में वर्णन है कि ये जो 10,000 साल जो चल रहे हैं, 5 बीत गए, 5 हाँ जो जी। आगे आने वाले, ये 10,000 साल कलयुग का गोल्डन पीरियड है। इसे हम अच्छा माने। ये अच्छा समय है। इसके बाद जो 10,000 साल के बाद जो समय आएगा, उस समय कलयुग प्रचंड रूप में आएगा। त्रेता में एक रावण था, जी। द्वापर में एक कंस था, पर कलयुग में कोई गिनती नहीं होगी, इतने होंगे। तब होगा कल की अवतार। इसलिए हम बार बार शास्त्रों में पढ़ के, भगवत गीता ये सब हमें यही सिखाती है कि यू हैव अ चांस अभी प्रेजेंट में। देन हाँ तो जी। फिर आप सोच भी नहीं सकते कैसा जीवन होने वाला है। इतना अधर्म बढ़ेगा, इतना अत्याचार। भागवत जी में लिखा है कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते आदमी की एज बस 20 साल रह जाएगी। मात्र 20 साल। मात्र 20 साल। 20 साल में जन्म भी लेगा, जी। बड़ा भी होगा, शादी भी होगी, दादा पोत भी बनेगा, दादा दादी बनेगा और खत्म हो खत्म। जाएगा। और भागवत जी की बात झूठी नहीं है। आप देख लीजिए, आज से कुछ समय पहले तक 100 साल तो आदमी जाता था। जी। 100 हमारे साल हमने भी देखा है, 100 दादाजी वर्ष हैं। के हाँ जी। लोग दादा दादी होते। आज 100 साल कोई पहुंच जाए तो लोग घर में बड़ा एक उसको एज अ सरप्राइज दुनिया को बताते कि हमारे दादाजी हैं 100 जी। साल के। क्योंकि 70 80 90 इस तक पहुंच करके आदमी की एज रह एज। गई। एज कम होगी, यहाँ तक कि हाइट, कद कम होगा। अच्छा। तो ये सारी चीज भागवत जी में ऑलरेडी लिखी हुई है। हमारे शास्त्र कोई ऐसे ही नहीं है कि हवा में कोई बातें बना दी गई है। वो पूरे लॉजिक के साथ, पूरी रिसर्च के साथ लिखे गए हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, आप पहले से सावधान हो जाइए। तो कलयुग के जो अंत समय में कल की अवतार होगा। घोड़े पर सवार होकर के अच्छा। भगवान का ये अवतार का वर्णन किया गया, लेकिन उसमें बहुत समय। अच्छा। अभी आपने घोड़े की बात करी तो मेरे को दृश्य सामने आ गया खाटू श्याम जी का। जी क्या आप उनमें कितना मानती हैं? आपको क्या मानना है कि जैसे मैंने भी जो सुना है जी कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जो कृष्ण ने ऐसा वरदान दिया है कि जो मैंने लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं काट सकता। जी पर मैं आपको मतलब बर्बरीक जी को ये ये वरदान है कि वो वरदान। उनका लिखा भी शायद जी। सही कर सके। ते दासानुदासो भवितास्मि भूय। भगवान पर अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते तो आप किसी के माध्यम से जाइए। उनके जो चाहने वाले, उनके जो भक्त हैं, उनके माध्यम से जाइए। तो अगर आप खाटू श्याम के माध्यम से ठाकुर जी तक कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग बहुत भावना से वहां जुड़ रहे हैं। जी। इतनी प्रसिद्धि हो रही है जो पहले नहीं थी, नहीं थे। अभी है। क्योंकि एक तो भगवान का वरदान है कि कलयुग में आपके द्वारा इतना सब होने वाला है। बस मेरी प्रार्थना इतनी है लोगों से, जो भी मानते हैं बिल्कुल मानिए, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इवन आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप हमारे वृंदावन में आते हो, बिहारी जी के पास आते हो, आप खाटू श्याम जी जाते हो, आप श्रीनाथ द्वारा जाते हो, आप कहीं भी जाइए, पर एक लक्ष्य लेके जाइए कि हम भगवान के दर्शन करेंगे और वहां से कुछ सकारात्मक चीजें लेकर के आएंगे। अच्छा। क्योंकि आज तीर्थों में जा तो रहे लोग, कंपेयर टू, अगर आप पीछे का समय को कंपेयर करें हाँ तो जी। इतनी भीड़ कभी वृंदावन में नहीं होती थी जितनी जितनी आज है। आज हो रही है। आफ्टर कोविड तो मानो कोई
कोई नया ही दौर चालू हो गया। लेकिन आप क्यों जा रहे हो वो भी थोड़ा सोचिए। केवल ऐसा ही नहीं कि घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे सेल्फी लेंगे फोटो लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। घूमने के लिए बहुत दुनिया में जगह, वहां चले जाइए। हाँ जी। आप जब तीर्थों में जाते हो, आप जब खाटू श्याम जी जाते हो, तो वहाँ मौज लेने मत जाइए, आनंद तो लीजिए लेकिन मस्ती नहीं। ऐस मस्ती हो पर भक्ति की मस्ती हो, संसारिक या भौतिक नहीं हो। वो आप रखेंगे तो मेरा हर स्थान को, हर तीर्थ को, सबको आदर और प्रणाम है। जैसा हम सबने सुना है, आपने 7 वर्ष की आयु से ही श्रीमद् भगवत कथा कहना शुरू कर दिया था। तो इस पूरे दौरान आज की तक की आयु में और आगे, मतलब जी, आज तक जो आप बीती है, उसमें आपको श्री कृष्ण के होने की अनुभूति कभी हुई? आपको कोई फील हुआ उनकी प्रेजेंस? अनुभूति क्या तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अभी भी अनुभूति हो रही है, जो सांस जो जा रही है क्या है, ये कृष्ण ही तो है। जी। श्री कृष्ण कहते हैं मैं वायु के रूप में कण कण में व्याप्त हूँ। तो अगर कृष्ण बंसी लेके आए, मोर मुकुट पहन के आए और कहे लो जी मैं आ गया, करो दर्शन, तभी थोड़ी अनुभूति होती है। कृष्ण तो आप बोल रहे हो, आपकी वाणी कृष्ण के द्वारा बुलवाई जा रही है। मैं आपको देख पा रही हूँ, मेरी दृष्टि में जो ऊर्जा है वो कृष्ण है, मेरे कान में जो सुनने की शक्ति है वो कृष्ण है, चलना फिरना खाना पीना ये सब कुछ कृष्ण ही है। आपको उसको फील करना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, अनुभव हमको खुद को करना पड़ता है। जैसे अब सांस तो आ रही है, अपने आप आती जा रही है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको अगर इसका आनंद लेना है तो आप थोड़ा देर बैठिए और सांस को भीतर लीजिए, आप फील करिए कुछ आपके भीतर जा रहा है, फिर आप बाहर। तो आपको 1 मिनट में जो आप रेगुलरली ले रहे थे, अब उसमें थोड़ा चेंज हटके आपको वो कुछ स्पेशल सा लगने लगेगा, सांस लेना भी स्पेशल लगने लगेगा। तो कृष्ण भी सब जगह व्याप्त है, भगवान हर जगह व्याप्त है। आपको जरूर ऐसा है कि हमने मंदिर बना दिए ताकि श्री कृष्ण को, कोई भी भगवान को एक जगह हम देख सके। लेकिन मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर आपको एक दृष्टांत या वाक्य ऐसा नहीं बता सकती कि हाँ वहां मैंने देखा कृष्ण हंस रहे थे। अच्छा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कृष्ण अनुभव होते हैं। दिखने का मतलब, जिस दिन हमारे पास दिव्य दृष्टि होगी, कृष्ण का दर्शन साक्षात उस दिन होगा। अर्जुन को भी जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध लड़ रहा है अर्जुन, तो श्री कृष्ण ने उसको पहले दिव्य दृष्टि दी, तब उसको विराट रूप दिखा। अच्छा। अर्जुन को भी कृष्ण को देखने के लिए कृष्ण से दिव्य दृष्टि चाहिए थी। तो आप सोचो, हम इन साधारण नॉर्मल आंखों से भगवान को देख पाए तो देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो। अनुभव कहीं भी हो सकता है कि अच्छा संग खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी, मेरे जीवन का हर अनुभव कृष्ण से जुड़ा है। मेरा बोलना चलना खाना पीना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। मैं बोल पा रही हूँ या कोई भी दुनिया में बोल पा रहा है, तो वो कृष्ण को अनुभव कर सकता है, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, कानों से, आंखों से। अरे वाह, ये काफी इंसाइटफुल था। मैं भी शायद फील कर पा रहा हूँ कि ग्रेटफुल होना ही शायद कृष्ण है हर चीज के लिए जो बिल्कुल मिला है। होना चाहिए। कभी कभी मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी कभी ना आदमी को इस सोशल मीडिया के दौर से थोड़ा सा निकल करके 2 मिनट शांति में अपने आप के लिए समय देना चाहिए। और वो समय मुझे लगता है आपके 24 घंटे का सबसे अच्छा समय होगा, क्योंकि आप उस समय बैठ के अपने आप को समझ पाते हो, देख पाते हो, फील करो उस चीज को। जितना फील करोगे, चाहे वो भगवान है, चाहे आप भगवान को नहीं भी मानते, चलो मैं नहीं मानता कृष्ण को, तो आप अपने जीवन के जो अनुभव, अच्छे अनुभव है, उनको उनको अनुभव करो, उनको फील करो, उनका एहसास लो। अपनी जो आपकी ऑक्सीजन जा रही है, भीतर जा रही है, उसका एहसास करो। तो आप एक देखेंगे, आप एक नई ऊर्जा का, और ये जो आजकल लोगों में चंचलता बढ़ रही है ना, हाँ जी। कामनेस नहीं है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं, वो इसलिए क्योंकि अपने लिए कभी समय ही नहीं दिया। बाहर की दुनिया में जी रहे हैं पर भीतर की दुनिया का कभी समय नहीं। वो देके देखो, आपका पेशेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। और शायद यही लाइफस्टाइल को सब अपना रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं। मतलब निंद्रासन कम कर दिया है, सोना कम कर दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है एक टाइम का। और इस मतलब हसल कल्चर में आने के लिए कोई स्टार्टअप फाउंडर है, वो भी कोई किसी नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को चाहता है कि मैं हसल कल्चर में आऊँ और फिर उसकी स्टोरी डालूं कि रात के 4 बजे आई एम अप टू वर्क। जी, तो ये बिल्कुल देखा जा रहा है। बिना पेशेंस के आप कोई फील्ड में काम नहीं कर सकते। जोश होना अच्छा है, जी। उत्साह होना अच्छा है, हम ये कर देंगे, हम दुनिया हिला देंगे, अच्छा है, लेकिन उसको भी बैलेंस में रह करके करिए। हमारे श्री कृष्ण ने गोकुल में बांसुरी बजाई, द्वारकाधीश में राजपाट संभाला, गीता ज्ञान दिया और पता नहीं क्या क्या। आपको इतने सब रूपों में से कौन सा रूप
आप देखती हैं उन्हें, मतलब आप उन्हें प्रेरणा मानती है, अपना सखा मानती है, भगवान मानती हैं, आप उन्हें किस रूप में सबसे ज्यादा देखना पसंद करती हैं और अक्सर देखा करती हैं? देखिए, वैसे तो कृष्ण का हर एंगल, मैं कहती हूँ कृष्ण हर एंगल से पूर्ण है, अच्छा। पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण अवतार है, हर चीज में पूर्ण है। कृष्ण गाने में भी पूर्ण है। कृष्ण अगर सन्यास ब्रह्मचर्य पर आए तो उनसे बड़ा ब्रह्मचारी नहीं, और अगर वो गृहस्थ धर्म बसाने पर आए तो 16,000 विवाह करके उनसे बड़ा कोई गृहस्थी नहीं। हर एंगल उनका प्रणम्य है। लेकिन मेरा जन्म ब्रज में हुआ है। अच्छा। वृंदावन, वृंदावन के जो हमारे कृष्ण हैं, जो गोपियों के साथ जो माधुर्य भाव, देखिए दो भाव है, एक है ऐश्वर्य भाव। जी। ऐश्वर्य भाव है द्वारिका में, राजाधिराज महाराज। ऐश्वर्य भाव है कुरुक्षेत्र में, युद्ध चल रहा है, कृष्ण ज्ञान बांट रहे हैं। और एक भाव है ब्रज का। अच्छा। ब्रज का जो भाव है वो मधुर भाव है, उसमें माधुर्य है, उसमें मिठास है, उसमें राधा रानी है, हाँ जी। उसमें गोपियां हैं। तो वो जो ब्रज वाला जो कृष्ण है, और ब्रज वाले में भी सखा भाव भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो समर्पण भाव है वो माधुर्य भाव के प्रति है। जैसे कि एक गोपी, जी। गोपी का अनुगत्य श्री कृष्ण के प्रति होता है, तो हम कृष्ण तक तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो हम गोपी के माध्यम से उन तक पहुंच सकते,